गली से लेकर दिल्ली तक, काम से लेकर संसद तक, हर समस्या हर खबर आज लेकर आया है आपके लिए आपका अपना चैनल न्यूज़ मिरर, खबरों की सच्चाई का आईना। परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आप इतना बड़ा पुण्य का काम करने के लिए जो आप देश की जनता को एक करने के लिए निकले हो, इसके लिए आपके साथ को हम लोग हार्दिक अभिनंदन किया परिवार की तरफ से। सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम। भगवान विष्णु मंगलम जगत मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम हरि। बहुत बड़ा जय जय श्री राम। आइए और सर क्या कहेंगे, आपने ये जो यात्रा शुरू की है कहाँ से शुरू की और कहाँ तक? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक सावंत है। मैं अयोध्या डायरी टूरिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, स्टोरी टेलर हूँ। तो और मैं अयोध्या में रहता हूँ, वहाँ पर गाइड भी हूँ। तो हमेशा जो हमारे टूरिस्ट आते थे, दर्शनार्थी आते थे, उनके सवाल होते थे कि आखिर राम जी के बारे में, अयोध्या के बारे में आप बताते हैं, लेकिन राम वनगमन के बारे में कुछ बताइए। तो राम वनगमन के बारे में हम उतना ही बता सकते हैं जितना मैंने पुस्तकों में या दूसरों को सुना होगा। मेरे मन में भी जिज्ञासा उठी और जिज्ञासा पर मैंने काम करना शुरू किया और देखा कि राम जी कहाँ कहाँ किस रूप से गए होंगे। लगभग 2 साल का मुझे इसमें वक्त लगा है और किसी संसाधन में कहाँ रुकूँगा, कहाँ जाऊँगा, कहाँ भोजन करूँगा, इन सब की एक क्रियाकलाप को पूरा संकलित करने के लिए मुझे 2 साल का वक्त लगा। और उसके बाद मैं 6 अप्रैल को अपने अयोध्या से हनुमानगढ़ी रामलला का दर्शन करके निकला हूँ। राम की वनवास यात्रा कर रहा हूँ अयोध्या से रामेश्वरम की। चूँकि राम जी लंका तक गए थे, लेकिन मैं अभी अयोध्या से रामेश्वरम की यात्रा कर रहा हूँ। ये 8 राज्यों का मेरा पड़ाव है, 70 से अधिक जनपद इसमें पड़ रहे हैं। आज मुझे अभी 80 दिन हो रहा है। मैं महाराष्ट्र में मुंबई में आया हूँ, ठाणे में। और महाराष्ट्र की जो संस्कृति है वो मैं इस तरह से बताना चाहूँगा कि जब मैं किसी से पता भी पूछता हूँ तो पहले कहते हैं कि आप चाय पीजिए, भोजन करिए, उसके बाद आगे जाइए। तो ये महाराष्ट्र की संस्कृति है। तो निश्चित है जिस तरीके से श्री राम अयोध्या से रामेश्वरम के लिए अपनी वनवास यात्रा में 14 वर्षों के लिए निकले थे, तो जन सहभागिता है, जन सहयोग है, वो उनको जिस तरीके से मिला रहा होगा वो आज मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ आकर आप लोगों के बीच में अनुभव कर रहा हूँ कि श्री राम जब नासिक से या महाराष्ट्र में कहीं भी गए होंगे तो उन्होंने कैसे पता बताया होगा, क्योंकि नासिक के बाद सीता जी का हरण हो गया था और उसके अन्वेषण के लिए राम जी फिर आगे बढ़े थे। तो लोगों के द्वारा बताया जाना मार्ग, ये भी जनभाव का एक उदाहरण है। दिन में मैं भोजन कहीं करता हूँ, कोई करा देता है, रात्रि में विश्राम हो जाता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मंदिर है, तो मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि राम वनगमन पथ एक विरासत है, धरोहर है। इसकी धरोहर की संस्कृति की डॉक्यूमेंटेशन करना, इसको संकलित करना और आज की युवा पीढ़ी को इससे बताना, यही मेरा अभी कर्तव्य है, उद्देश्य है। और ये जो आपने अपनी यात्रा शुरू की है अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक, उसका उद्देश्य क्या है? नहीं, इसका एक ही उद्देश्य है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसे हम बताएं कि श्री राम वनगमन पथ क्या है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का एकमात्र एक ऐसा उदाहरण है जो आज की संस्कृति को देखना चाहिए। अभी देखिए एक मूवी लॉन्च हुई है, उसमें किस तरीके से राम जी के चरित्र को दिखाया गया है। शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ कर निकला हूँ। मैं जा रहा हूँ, जिन स्थानों पर पहुँचता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जाता हूँ, लोगों को ही नहीं पता होता है कि यहाँ श्री रामचंद्र आ चुके हैं। तो एक माउथ पब्लिसिटी के थ्रू भी अगर मैं श्री राम वनगमन पथ से वहाँ के लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और जिस तरह से आपने यात्रा की शुरुआत की और आपको रास्ते में किस तरह से आपको लोगों से मिलना हुआ और आपको जो जिस तरह की आपको खाने पीने रहने की व्यवस्था किस तरह से की गई है? देखिए, खाने पीने की व्यवस्था के लिए पहले मैं थोड़ा चिंतित जरूर था, लेकिन जब से मैंने यात्रा शुरू की है अभी तक मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। बहुत कम पैसे मेरे खर्च हुए हैं, क्योंकि जैसे ही कोई जानता है कि मैं अयोध्या से आया हूँ, भाषा हमारी भले एक ना हो, लेकिन अयोध्या सुनते ही वो तुरंत हमें भोजन कराते हैं, हमें रहने का प्रबंध कराते हैं। और ऐसा महाराष्ट्र में अन्य राज्यों में भी हुआ है। ये यात्रा कितने दिनों तक चलने वाली सर? लगभग 7 से 8 महीने की यात्रा है। अभी मुझे लगता है मैं अक्टूबर तक कहीं रामेश्वरम पहुँच पाऊँगा। और सर क्या कहेंगे, आज यहाँ पर एक नवयुवक अयोध्या से अपनी यात्रा शुरू करते हुए जो रामेश्वरम की तरफ जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? अयोध्या निवासी अभिषेक श्रीवास्तव जी ने ये राम जन्मभूमि से रामेश्वरम तक की जो यात्रा चालू की है, इसमें उल्लेखनीय बात ये है कि राजा राम भगवान राम बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई
वो उनके वनगमन से ही शुरू हुई। और उस वनगमन का उनका जो प्रवास था उसका अनुभव करके ये बच्चा 29 साल का बच्चा अपने आप को पूरी तरीके से वनगमन का अनुभव लेके इसका प्रचार प्रसार करके राम की वो व्यथा, वो कथा उसका जन जन तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहा है, इसके लिए मैं इसका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इसको धन्यवाद देता हूं कि जैसे इन्होंने अभी उल्लेख किया कि आदि पुरुष नाम का जो एक पिक्चर आया हुआ है अभी, उसके अंदर हनुमान जी के मुख से और श्री राम जी के मुख से काल तो उन्होंने दर्शाया है 5000 वर्ष पहले का, वेशभूषा दर्शाई है 5000 वर्ष पूर्व की, लेकिन जो भाषा की जो शैली है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, उनकी जो ख्याति है उसको खंडित करने का प्रयास किया है। ऐसे नौजवान, ऐसे युवा अगर अपने आप को श्री राम के पथ पे चलने के लिए अगर समर्पित कर देते हैं तो मुझे विश्वास है कि मोदी जी, योगी जी की जो संकल्पना है अखंड भारत, वो एक दिन बन के रहेगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से यहाँ पे अरुण शुक्ला जी हैं और रत्नेश मिश्रा जी हैं, हमारे केपी मिश्रा जी हैं, इन लोगों ने और हमारे सचिन जी हैं, इन लोगों ने जो प्रयास किया है, जो इनका स्वागत किया है, जो सम्मान किया है और इनकी कष्ट कठिनाइयों को पूछ के उसकी पूर्ति करने का जो एक वचन दिया है, इसके लिए मैं जमे हुए हैं सारे हिंदू भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। जय जय श्री राम। और सर क्या कहेंगे आज यहाँ पर जो अयोध्या वनगमन से लेकर अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक अभिषेक जी यहाँ पर जो यात्रा करते हुए आ रहे हैं, इसकी आपको किस तरह से जानकारी लगी कि यहाँ ठाणे में जिस तरह उनका आगमन आप लोगों ने इस तरह भव्य किया है? अभिषेक जी की जब यात्रा चालू हुई उस समय हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सीनियर हैं यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर मनोज दीक्षित जी, जो कि अवध विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, उन्होंने मुझे इस यात्रा के बारे में, अभिषेक जी की यात्रा के बारे में मुझे बताया। और तब मैंने सोचा कि हालांकि राम की यात्रा के निकले हैं तो राम ही इनके सारे काम करेंगे, लेकिन फिर भी अगर इनको कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़े तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। और अभिषेक जी का ये यात्रा करना ये दिखाता है कि हमारा युवा जो है वो हमारे सनातन से जुड़ना चाहिए। ये जो बीच में जो तमाम भ्रांतियाँ हमारे युवाओं के बीच में आ गई थी वेस्टर्न कल्चर की वजह से, ऐसा लग रहा है कि वो भ्रांतियाँ दूर करने के लिए हमारा युवा जो है अब तक संकल्प हो रहा है और वो अपनी सनातन की जड़ों से ठीक से जुड़ना चाहता है, अपने सनातन पर गर्व करना चाहता है और अपने सनातन को विश्व में फैलाना चाहता है। और इस कार्य के लिए जो अभिषेक जी कर रहे हैं उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ये मुझे उम्मीद है कि हमारे युवाओं के प्रेरणास्पद बनेंगे और हमारे और युवा भी इनसे प्रेरणा लेके हमारे और भी जो सनातन धर्म के प्रतिचिन्ह और चिन्ह बने हुए हैं उनको खोज कर समाज के सामने लाएंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अभिषेक श्रीवास्तव जी का स्वागत करता हूँ। जो तकलीफ भगवान राम ने 14 साल निकाले उसे संकल्पित पूरा करने के लिए इन्होंने 8 महीने का जो आग्रह किया है उसके लिए तो इनका साधुवाद है। हे राम आओ आ रहो मानस तुम्हारे ही लिए, अविराम लहरे लोल हैं केवल तुम्हारे ही लिए, अविराम लहरे लोल हैं केवल तुम्हारे लिए। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जब भरत जी को राज्य मिल गया और वो राम भगवान के पास पहुँचे, ये सिंहासन मुझे नहीं चाहिए भैया, ये मैं उसे आपको वापस देना चाहता हूँ। राम ने कहा कि अरे भरत, इतनी तकलीफ उठा के मेरे पास आया, नीचे बैठ गए। उन्होंने कहा मैं स्वीकार करता हूँ, राज्य में स्वीकार करता हूँ, लेकिन भरत 14 साल वनवास में मैं रहूँगा और राजा तुम रहोगे। कहें भैया मैं नहीं रह सकता, कहें तो ठीक है, मैं तुम्हारी खड़ाओं को अपने सर पे रखता हूँ। वो राम राज्य, वो प्रथा, वो कथा अगर आज भी इस सनातन युग में चलती रहेगी तो हमारी बहन बेटियाँ नहीं, हमारा धर्म भी ऊपर रहेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को काम देता हूँ। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश, जय अभिषेक। सर क्या कहेंगे आज अभिषेक श्रीवास्तव जी यहाँ पर अयोध्या 2 महीने की अयोध्या यात्रा करते हुए जो निकले हैं, आज यहाँ पर ठाणे में उनका आगमन होने के बाद आपने जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर उनके जो स्वागत किए, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं हृदय तल की गहराइयों से इनका अंतरिम गहराई से मैं साधुवाद इनको प्रदान करता हूँ। एक ऐसा दुर्गम काज जो इन्होंने अपने अधीन किया हुआ है
और श्री हनुमान जी की कृपा से और श्री राम जी की कृपा से दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते। तो राम जी और हनुमान जी की परम कृपा इनके ऊपर है। राम वनगमन मार्ग से मेरा वास्तव्य जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि देश में जो वर्तमान सरकार है उनकी भी संकल्पना है राम वनगमन मार्ग जल्द से जल्द बनेगा, और इन्होंने आज लगता है कि उस राम वनगमन मार्ग पे चलकर उस कार्यक्रम को सत्यापित किया है कि बहुत बड़ी आवश्यकता है। देश की एक ऐसी धार्मिक विरासत है राम वनगमन मार्ग जो बनना ही चाहिए। आज ये दुर्गम रास्ते से आए हैं, लेकिन मैं ऐसी कामना करूंगा कि अभिषेक जी जल्द से जल्द वो राम वनगमन मार्ग बने और आप अगली बार सुगमता से 1 महीने के अंदर अयोध्या से कन्याकुमारी का प्रवास करें, ऐसी मंगल कामना है। राष्ट्र का धरोहर और राम का धरोहर आपने संचित किया हुआ है, ये बहुत बड़ा सुंदर सभी के लिए एक समाचार है, युवाओं के लिए प्रेरणा है, हम सब के लिए धर्म का एक अनुष्ठान है। आपको हृदय से पुनः धन्यवाद देता हूँ। अभिषेक जी, आपकी यात्रा अति मंगलमय हो, यही मेरी मंगल कामना है। आज यहाँ पर अयोध्या से रामेश्वरम के लिए जो अभिषेक जी ने जो ये बीड़ा उठाया है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं अभिषेक जी को हृदय के गहराइयों से इनको साधुवाद देता हूँ, जो इन्होंने धर्म को जोड़ने का कार्य किया है। इससे एक संदेश हमारे युवा पीढ़ी को जाता है, हम सबको आता है कि इन्होंने जो धर्म को जोड़ने का कार्य किया है ये बहुत ही अभूतपूर्व है, और इसके लिए जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए उतना कम है। बस 2 शब्दों में इनको बधाई देता हूँ कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलताएं तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। मैं भाई ने जो ये संकल्प उठाया है, कदम से कदम जोड़ करके यहाँ से लेकर के रामेश्वरम को जा रहे हैं, पुनः हृदय की गहराई से को साधुवाद देता हूँ, इनको बधाई देता हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय वंदे मातरम। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय